तो हाथरस में हाहाकार के बाद पहुंच गए सीएम योगी। पहुंच गए योगी भगदड़ के पीड़ितों से मिलने, कि पहुंच गए योगी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करने। हाथरस में कथित बाबा के सत्संग में मंगलवार को हुए हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद सीएम योगी पर एक तरफ विपक्ष हमलावर है। हादसे के लिए योगी सरकार को, यूपी पुलिस को, योगी के अधिकारियों को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी भी भारी एक्शन में है। कल हुए इस हादसे के बाद योगी जहां अधिकारियों के पेंच कसते हैं, इस हादसे के शिकार लोगों के साथ संवेदना व्यक्त कर मुआवजे का मरहम लगाते हैं, तो आज खुद पहुंच जाते हैं हाथरस। योगी के आने से पहले मानो यहाँ कोई इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हों। पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े अफसरों में एकदम हड़कंप। योगी सबसे पहले हाथरस पुलिस लाइन पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेने, हादसे की रिपोर्ट तलब करने, और फिर पहुंच जाते हैं सरकारी अस्पताल, जहां वो भगदड़ की घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, लोगों को बेहतर इलाज और हर संभव मदद का भरोसा देते हैं। इस दौरान कई लोग सीएम योगी के सामने भावुक भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक 121 लोगों के मारे जाने की पुष्टि प्रशासन की ओर से की जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं, जिन्हें हाथरस के साथ साथ आसपास के जिलों में अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई है, जो हादसे की वजहों की तलाश कर रही है। वहीं हाथरस के एसडीएम ने भी जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया है। एसडीएम ने कहा कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर थे, भीड़ 2 लाख से ज्यादा की थी। इस बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा निकलने लगे, तब भीड़ उनके चरण रज को लेने के लिए आगे बढ़ने लगी। बाबा के सेवादार लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मच गई। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इतने बड़े आयोजन में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आयोजनकर्ताओं को प्रोफार्मा के तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं बनाया गया, कहीं कोई मार्किंग नहीं की गई, इमरजेंसी रास्ता तक नहीं बनाया गया, 80,000 के हिसाब से मेडिकल टीम भी नहीं थी, कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी, भीड़ के हिसाब से कूलर पंखे नहीं थे, वॉलंटियर की संख्या नहीं थी, प्रशासन की तरफ से फोर्स भी कम थी, पुलिस ना के बराबर थी, खाने पीने का इंतजाम नहीं था, बाबा का काफिला जिस रास्ते से गुजरा वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, आयोजनकर्ताओं द्वारा जो परमिशन ली गई उसमें इन सभी बातों का जिक्र नहीं था। पूरे मैदान को समतल करके कम से कम 10 एकड़ जगह को बराबर करना था, वो भी नहीं था। सवाल बड़ा है कि जब इतना कुछ नहीं था तो परमिशन कैसे मिल गई। वही सवाल पुलिस के एफआईआर को लेकर भी उठ रहे हैं। इस पूरे हादसे में दर्ज एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं, बाबा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि हाथरस में हुए हादसे में चौकी इंचार्ज पोरा ब्रजेश पांडे की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है सिकंदराबाद थाने में, उसमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज है। सवाल ये कि सीएम योगी जब एक्शन में है, तो क्या ये जो कुछ भी छुपाने ढकाने की कोशिश हो रही है, जिन अधिकारियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या उन पर भी मामला दर्ज होगा, क्या वो भी मपेंगे? सवाल सबसे बड़ा कि योगी क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।